नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना में जुमेरात से पर्चे नामजदगी के अदखाल का होगा आगाज। 13 मई को रायदही। आइंदा वजीर आजम राहुल गांधी होंगे। मोदी और ईवीएम की हमेशा से दोस्ती, अब राहुल गांधी की बारी। वजीर आला रेवंत रेड्डी की वायनाड में मीडिया से बातचीत। कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता रिमार्क्स, केसीआर को नोटिस। हमारी पार्टी को छूने की कोशिश करेंगे तो बीआरएस को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का इंतबाह। शहर में लारी ड्राइवर की हलचल, गुस्से में बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आई हरकत में। एसओटी पुलिस ने ड्रग्स कारोबार की एक और टोली को किया बेनकाब। 2 तलबा गिरफ्तार। 4 लाख रुपए से ज्यादा का एमडीएमए जब्त। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना में 13 मई को रायदही होने वाली है। इलेक्शन का एलामिया 18 अप्रैल को जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगियों के अदखाल का आगाज 18 अप्रैल से होगा। पर्चे नामजदगियां 25 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। 26 अप्रैल को पर्चों की जांच होगी और 29 अप्रैल को पर्चे नामजदगी वापस लिए जा सकते हैं। 13 मई को रायदही होगी। तेलंगाना में 17 लोकसभा की नशिस्तों पर वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा की नशिस्तों और असेंबली की 175 नशिस्तों के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल जुमेरात की सुबह 11 बजे से शुरू होगा। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राहुल गांधी मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे।
केरला के वायनाड में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, केरला के अवाम को ये समझकर वोट देना है कि वो एक एमपी को नहीं बल्कि मुल्क के होने वाले वजीर आजम के लिए वोट कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, मुल्क के अवाम जब कभी मुश्किलात में रहे राहुल गांधी ने उनका साथ दिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा निकाली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10 साल के अपने इख्तिदार में कुछ नहीं किया। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पदयात्रा किए, मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा किए। जब जब लोग दिक्कत में है, तकलीफ में है, उन लोगों को भरोसा देने के लिए जो मेहनत किया, 20 साल से लोगों के बीच में लड़ाई कर रहा है। और कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? इस देश का प्राइम मिनिस्टर होने वाले प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। अभी एलाबरेट बोलने का कुछ नहीं है। अभी 10 साल वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर था, वाले दिनों में वायनाड से 20 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा। वायनाड लोगों को मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोग एमपी के लिए वोट नहीं डाल रहे, इस देश का प्रधानमंत्री को आप वोट दे रहे। आने वाले दिनों में केरला और वायनाड तरक्की करने वाले, जो भी फंड्स जरूर है, इतना दिन रोक के रखा, सब सारे फंड्स फ्लो ऐसा आ जाएंगे कि केरला तरक्की के लिए, साउथ तरक्की के लिए। इसीलिए हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन आप, भारतीय जनता पार्टी में नेता लोग भी हमारे से सेंट्रल हॉल में बैठे तो यही बात बोलते हैं, नरेंद्र मोदी और ईवीएम जितना दिन रहेगा आपको तो सरकार मिलने वाले नहीं है, क्योंकि नंबर हम दबा लिए तो बस है। तो वही चर्चा हो रही है। ईवीएम निकालने के लिए क्यों डर रहे नरेंद्र मोदी जी? उसको क्या लेना देना, क्या रिश्ता है ईवीएम से? मोदी जी का छोटे भाई नहीं है ना ईवीएम? छोड़ने के लिए क्यों तकलीफ है उनको? भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रहे भाई पेपर बैलेट में चुनाव लड़ने के लिए? तेलंगाना के वजीर आला यानी कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि तेलंगाना के साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव को कांग्रेस कायदीन के खिलाफ किए गए मुबैना रिमार्क के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी की है। कांग्रेस के लीडर जी निरंजन ने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। बताया गया है कि 5 अप्रैल को सिरसिल्ला में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केसीआर ने कांग्रेस पार्टी और उसके कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए बाज नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था। उसी पर एतराज करते हुए इलेक्शन कमीशन ने केसीआर को नोटिस जारी की है और 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। किसानों के कर्ज माफी को लेकर वजीर आला और वज़रा के बयानात में तजाद देखा जा रहा है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एक ही साथ कर्ज माफ करने का ऐलान किया था, लेकिन रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का कहना था कि मरहला वारी तौर पर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। कोमटी रेड्डी ने केसीआर को खबरदार किया कि अगर कांग्रेस पार्टी को छूने की भी कोशिश की गई तो बीआरएस पार्टी को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। कोमटी रेड्डी ने यह भी कहा कि बीआरएस पार्टी के बाज अरकान पार्लियामेंट हमारी पार्टी में तो बाज ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। बीआरएस पार्टी के पास अब लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवार भी नहीं है। कोमटी रेड्डी ने कहा कि 3 महीनों के अंदर बीआरएस की दुकान बंद हो जाएगी। बीआरएस पार्टी को एक भी नशिस्त लोकसभा के इंतखाबात में नहीं मिलेगी। रियासती वजीर ने कहा कांग्रेस को 12 से 13 नशिस्तें हासिल होगी। कोमटी रेड्डी ने कहा केसीआर और केटीआर का जेल जाना तय है। चेल्लापल्ली जेल में उनके लिए डबल बेडरूम बनाया जाएगा और वहां पर उनका इस्तेकबाल किया जाएगा। बीआरएसपी के सदर जी श्रीनिवास यादव ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी के वजीर आला बनने के बाद गुरुकुल यानी अकामती स्कूल के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा तलबा खुदकुशी कर रहे हैं, महकमे तालीम का जायजा तक नहीं लिया जा रहा। मुत्तहदा रियासत में कांग्रेस हुकूमतों की वजह से तलबा ने अपनी जानों की कुर्बानी दी और अब भी तेलंगाना की तश्कील के बाद वैसा हाल है। अकामती स्कूल्स में नाकिस खाना फराहम किया जा रहा है। खानगी कॉलेजेस चैतन्या और नारायणा में फीस में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। उनका कहना था कि लोकसभा के इंतखाबात के बाद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का वजारती ओहदा जाना तय है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कोदाड़ के कांग्रेस कायदीन, कारकुनों और अवाम से जुमेरात की शाम होने वाली रैली में शिरकत की अपील की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रघुवीरा रेड्डी भी रैली में शरीक होंगे। उन्होंने कोदाड़ के हर देहात के अवाम से कसीर तादाद में
रैली में शरीक होने की अपील की। बीआरएस लीडर्स के वफ्द ने चारशंबे को डीजीपी से मुलाकात करते हुए पार्टी कारकुनों पर फर्जी केसेस दर्ज किए जाने की शिकायत की। बीआरएस कायदीन के वफ्द ने बताया कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले पर भी पुलिस केस दर्ज कर रही है। साबिक रुकन असेंबली 20 सुमन ने बताया कि जब से कांग्रेस इख्तिदार में आई है 33 अजला में बीआरएस पार्टी के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ओहदेदार भी फोन करके धमकियां दे रहे हैं। कांग्रेस कारकुनों की शिकायत को पुलिस कबूल कर रही है, लेकिन बीआरएस लीडर्स की शिकायत को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीआरएस लीडर्स और कारकुनों के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जा रहे हैं। बीआरएस के लीडर ने कहा कि बीआरएस के दौरे इख्तिदार में पुलिस फ्रेंडली हुआ करती थी। आज पुलिस के कुछ ओहदेदार हुक्मरान जमात के साथ साजपास कर चुके हैं। कांग्रेस ने 4 महीनों के इख्तिदार में कुछ नहीं किया, सिर्फ बीआरएस के लीडर्स और कारकुनों पर हमले हुए हैं। बीआरएस के वफ्द ने डीजीपी से मुतालबा किया कि फर्जी और झूठे मुकदमों को फौरी बंद किया जाए। అడ్మిషన్లు సంపాదించి అద్భుతంగా గురుకుల విద్యార్థులు వజ్రాల్లాగా కేసీఆర్ గారి పాలనలో తయారైతే ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో 4 నెలల కాలంలో 5-6 విద్యార్థులు గురుకులాల్లో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఇవాళ భువనగిరి నియోజకవర్గంలో కొంతమంది పిల్లలు కలుషిత ఆహారం తిని ఒక గురుకుల విద్యాలయంలో ఒక పిల్లాడు మరణించి ఇంకో 4-5 ఆసుపత్రిలో ఉన్నారు. ఇవాళ గురుకులాల మీద శ్రద్ధ లేదు, విద్యార్థుల మీద శ్రద్ధ లేదు. అసలు ఇవాళ విద్యాశాఖ మంత్రి లేడు ఈ రాష్ట్రంలో, సాంఘిక సంక్షేమ శాఖకు మంత్రి లేడు ఈ రాష్ట్రంలో, మైనార్టీ శాఖకు మంత్రి లేడు. పరిపాలన అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీకి సంచులు మోసే పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు తప్ప అధికార పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళంతా ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకులను చేర్చుకొని కండువాలు కప్పే పనిలో బిజీ ఉన్నారు తప్ప గురుకులాలు పట్టించుకుంటలే, పాఠశాలలు పట్టించుకుంటలే। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली बहादुरपुरे के फलकनुमा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। बैरिस्टर ओवैसी जो हल्के लोकसभा हैदराबाद के उम्मीदवार हैं, वट्टेपल्ली पर वर्दा गेट उसके मुत्तसिल इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। उन्होंने अवाम से रायदही के तनासुब में इजाफे की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, एक वोट सीए और एनआरसी के खिलाफ होना चाहिए। मजलिस को वोट दरअसल हैदराबाद की अजमत शान को वोट के बराबर है। मजलिस अक़लियतों व पिछड़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद कर रही है। इस दौरे में अवाम ने सदर मजलिस का वालिहाना इस्तक़बाल किया और उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करने का तयक़ुन दिया। रुकन असेंबली मोहम्मद मुबीन, कॉरपोरेटर्स, मजलिस के इब्तिदाई सदर मोतमदीन, सीनियर व सरगम पार्टी कायदीन व कारकुन इस इंतखाबी दौरे में शामिल थे। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने चारशंबे को आजमपुरा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक वीदी, रेलवे ब्रिज और उसके आसपास के इलाकों का तफसीली दौरा किया। रुकन असेंबली ने अवाम से फर्दन मुलाकात की और लोकसभा के इंतखाबात में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
हल्का मलकपेट में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम अंजाम किए गए हैं। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का चंद्रान गोट्टे में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम में जबरदस्त जोश खरोश देखा जा रहा है। चारशंबे को डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने उपगोड़ा डिवीजन में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के लिए मुहिम चलाई। मस्जिद मोहम्मदिया से नूरुद्दीन ओवैसी ने अपनी पदयात्रा का आगाज किया। मजलिस के जमात साल कायद का जगह जगह अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। नूरुद्दीन ओवैसी ने अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद, मुतालिका कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद के अलावा पार्टी के मुकामी सदर मुतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। रामनवमी के मौके पर चारशंबे को शोभा यात्रा निकाली गई। पहले तो यात्रा की इजाजत को लेकर पुलिस की इजाजत न होने की इत्तला मिली थी, लेकिन दोपहर के बाद शोभा यात्रा का जुलूस रवाना हुआ। जुलूस के दौरान वही रिवायती नारेबाजी की गई। इस बार लेकिन जुलूस में सारिकों की तरफ से तिलाई चेन छीनने के अलावा जेब कतरने के कई वाकयात पेश आए हैं। बताया गया है कि सिर्फ मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में 35 शिकायतें मौसूल हुई हैं। एक तरफ गोशा महल के रुकन असम्बली नाच रहे थे, गा रहे थे, दूसरी तरफ उधर सारिक अपना काम कर रहे थे। बताया गया है कि पहली मर्तबा इस कदर बड़े पैमाने पर सरके की वारदातें अंजाम दी गईं। कई खवातीन अपनी तिलाई चेनों से महरूम हो गए। कई अफराद के मोबाइल फोन का सरखा कर लिया गया। ऐसा लग रहा था कि शोभा यात्रा
सारिकों के लिए चांदनी बनकर आई है। शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान दर्जे हरारत 42-44 सेंटीग्रेड तक देखा गया। चारशंबे की दोपहर शहर के बाज़ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। JNTU, राजेंद्र नगर, हाईटेक सिटी, माधवपुर, गच्चीबौली, टोली चौकी, शेखपेट, किस्मतपुर, शमशाबाद और दूसरे इलाकों से बारिश की इत्तलात मिली है। हल्की बारिश से सिर्फ कुछ देर के लिए राहत मिली, लेकिन बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में फिर इजाफा देखा गया। रियासत तेलंगाना में एक हफ्ते में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशकयासी की गई है। दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड देखा गया है। हालांकि दर्जे हरारत में नुमाया फर्क नहीं, इसके बावजूद दोपहर 12 ता से पहर 3 बजे के दरमियान तमाज़त और गर्म हवाओं के सबब आम जिंदगी पर असर है। शहर में दर्जे हरारत यहां पर इस तरह से बताया जा रहा है कि 37 डिग्री रहा, लेकिन शुमाली तेलंगाना और कोल्ड प्लेट के इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत के सबब दोपहर के औकात में ट्रैफिक की कमी को देखकर तेलंगाना RTC ने इन औकात में बसों की तादाद घटाने का भी फैसला किया है। गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली मराठवाड़ा के इलाके, चंद मुकामात और शहर हैदराबाद के कुछ इलाकों में गैर मौसमी बारिश के असरात के सबब तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी नजर आई। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत और दर्जे हरारत में मजीद इजाफे की पेशकयासी की है। जनूबी शहर में एक लारी ड्राइवर की हलचल, लापरवाही और जानबूझकर बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीटे जाने का वीडियो वायरल हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पहले आगे जाने वाली बाइक को लारी ड्राइवर ने टक्कर दी, जिसके बाद लारी ड्राइवर और बाइक सवार के दरमियान बहस व तकरार हो गई और जब बाइक लारी के नीचे ही थी, बरहम ड्राइवर ने बाइक को घसीटना शुरू किया। इस दौरान बाइक सवार लारी पर सवार हो गया। दोनों के दरमियान बहस व तकरार होती रही। 2 किलोमीटर तक लारी ड्राइवर बाइक को घसीटता रहा। रास्ता चलने वालों ने इस वाक़े की फिल्मबंदी की। सड़क पर से जाने वालों ने लारी ड्राइवर को रोकने की कोशिश की और जब लारी ड्राइवर को मजबूरन रुकना पड़ा, पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने वीडियो की बुनियाद पर लारी ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। SOT सैबराबाद ने इंजीनियरिंग के 2 तलबा को गिरफ्तार करने से 4,02,000 रुपए मालियत के MDMA को जब्त किया है। मुसद्दका इत्तला मिलने पर SOT ने माधवपुर पुलिस स्टेशन के हदूद में राजा प्रेसिडेंसी के पास सूर्या कुमार और श्याम बाबू को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 28 ग्राम MDMA को जब्त किया गया। दोनों से मजीद पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमर, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद।
लोकसभा इंतखाबात के लिए तेलंगाना में जुमेरात से पर्चे नामजदगी के अदखाल का होगा आगाज। 13 मई को राय दही। अगले वजीर आजम राहुल गांधी होंगे। मोदी और ईवीएम की हमेशा से दोस्ती, अब राहुल गांधी की बारी। वजीर आला रेवंत रेड्डी की वायनाड में मीडिया से बातचीत। कांग्रेस लीडर्स के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता रिमार्क्स, केसीआर को नोटिस। हमारी पार्टी को छूने की भी कोशिश करेंगे तो बीआरएस को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी का इंतबाह। शहर में लारी ड्राइवर की हलचल, गुस्से में बाइक को 2 किलोमीटर तक घसीट कर ले गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आई हरकत में। और एसओटी पुलिस ने ड्रग्स कारोबार की एक और टोली को किया बेनकाब। 2 तलबा गिरफ्तार। 4 लाख रुपए से जायद का एमडीएमए जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।